दोस्तों आपको यहाँ पे सभी तरह का नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही क्लास 12 का इंटर का परीक्षा जो 2024 में होने वाला है उसके लिए वीवीआई प्रश्न एवं उत्तर उसको आपको तैयारी करवाया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी तरह का नोट्स उपलब्ध करवाया जाए। तो और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी तरह का नोट्स हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और जीके जीएस की भी पूरी तरह तैयारी जो आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और चलते हैं हम अपने नए चैनल पे और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा, भूगोल तक ख़त्म होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। जय हिंद। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले चैप्टर, हमारा भूगोल है, जियोग्राफी जिसे हम कहते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं जीके जीएस के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उसका उत्तर होगा भील। दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर होगा गुजरात। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा दोस्तों गुजरात। भारत के समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 7516.6 किलोमीटर जो है भारत के समुद्री तट की रेखा कुल लंबाई इतनी है। कोरमंडल स्थिति कितनी है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है। पालिया घाट दर स्थित है नंगलीगिरी और अलमेत्री पहाड़ियों के नीचे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ पे है? तो आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड में। विश्व का बड़ा डेल्टा निर्माता होता है तो उसका उत्तर होगा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। हिमालय की नवीनतम पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। म्यांमार का पूरा नाम क्या था दोस्तों? वर्मा। चिनकू पवन बहती है रॉकी पर्वत श्रेणी में। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बखायोसंक। भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों अरावली। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के बेसिस से। अगर ऐसा जीडी या यूपीएससी या बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं हम अगले टॉपिक पे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आ गया है भारत का राष्ट्रीय पहचान। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे और भारत का राष्ट्रीय पहचान कौन कौन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो उसका होगा हिंद देश का प्यारा झंडा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय नारा सर्वमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड से। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एसएसजीडी, यूपीएससी, बीपीएससी या सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी या किसी भी एग्ज़ाम का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस तो मजबूत होना है चाहिए, साथ ही आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन ज़रूर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल पे आपको सभी तरह का नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा और जीके जीएस की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है दोस्तों? सत्यमेव जयते। भारत द्वारा ये जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर भारत के बारे में या भारत के चिन्ह के बारे में क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे लोग फंस जाते हैं। इसलिए आपको पूरी तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार रिवीजन दे देते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। सभी तरह का नोट्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पे।
दोस्तों आ गए हम अपने दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रमुख राज्य की राजधानी। राज्य और राज्य के बारे में आप तो पता ही होगा आपको, राजधानी सबके बारे में। और देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हमारे हैं उसकी राजधानी क्या है। तो सबसे पहले है दोस्तों बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। असम की राजधानी है दिसपुर। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है दोस्तों? भुवनेश्वर। गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। ये सब प्रमुख राज्य की राजधानी हुए दोस्तों। अगले भी पार्ट में आपको मैं दिखाऊंगा और राज्य और राजधानी के बारे में। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना। असम की राजधानी दिसपुर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलते हैं हम अगले पार्ट पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों बेंगलुरु। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। नागालैंड की राजधानी कौन सी है दोस्तों? कोहिमा। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य और राजधानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं राज्य और राजधानी के बारे में। साथ ही देश की राजधानी के बारे में आपको मैं भी एक वीडियो आपको मैं जल्दी बना के दे रहा हूँ कि देश जापान का राजधानी कहाँ है, अमेरिका का राजधानी कहाँ है, भारत का राजधानी कहाँ है। इसके बारे में सभी तरह का नोट्स आपको मैं उपलब्ध करवाऊँगा। तो चलते हैं अगले पार्ट पे हम। दोस्तों इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं, क्योंकि इतिहास के में से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, भारत का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों पुराना नाम जो है जय हिंद संहिता है। महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली या कुंड ग्राम गाँव में। महावीर ने अपना उपदेश दिया था दोस्तों प्राकृतिक भाषा में। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जमाली। मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम शासक जो था बृहदस्थ था। ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है। इतिहास के बारे में भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कब ली थी? तो शिक्षा जो ली थी ध्यानंद से ली थी। कब गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तलवंडी नामक जो में हुआ था। हुमायूं की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी दोस्तों? ये बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? 1931 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटेन। भारत सरकार अधिनियम के पास किया गया था 1935 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। दोस्तों आपको ये जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उनके बेसिस पे बताया जा रहा है, ताकि आपको सभी एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन आपको मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ हमारे चैनल पे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए अंदाज से पढ़िए। 2024 में अगर जो भी पॉलिटिकल साइंस या किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, कोई सा भी एग्जाम देंगे, हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी का, सभी तरह का नोट्स हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा मैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी 2024 में अच्छी तरह से अंक से प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भी आर्ट्स से हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आर्ट्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।